नमस्ते दोस्तों, यशदा हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर संदीप पाटिल आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको हिस्ट्रोसाल्फिंगोग्राफी यानी HSG ये प्रोसीजर के बारे में जानकारी देने वाला। जब भी कोई इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट, जिनको बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, वो हमारे पास आते हैं तो हम वो कपल का, वाइफ का और हस्बैंड का, दोनों का कंप्लीट इवैल्यूएशन करते हैं। और वो इवैल्यूएशन करते हैं, इसमें HSG यानी हिस्ट्रोसाल्फिंगोग्राफी ये एक टेस्ट होता है, वो हम लेडीज़ पे यानी फीमेल पार्टनर पे करते हैं। अब ये HSG हिस्ट्रोसाल्फिंगोग्राफी, इसका जो नाम है हिस्ट्रो समथिंग रिलेटेड टू यूट्रस, साल्फिंगो समथिंग रिलेटेड टू फैलोपियन ट्यूब एंड ग्राफी इस मीन्स टू सी, टू वॉच, टू इवेल्यूएट। तो हिस्ट्रोसाल्फिंगोग्राफी ये जो टेस्ट है वो आमतौर पर ऐसे बोला जाता है कि ये फैलोपियन ट्यूब्स टेस्ट है, जिसमें फैलोपियन ट्यूब ओपन है कि नहीं वो दिखता है। लेकिन एक्चुअली ये जो टेस्ट है उसमें हम यूट्रस के अंदर का लाइनिंग कैसे है, यूट्रस के अंदर का शेप कैसा है, यूट्रस के अंदर कुछ डिफॉर्मिटी है कि नहीं, ये देखने के लिए भी इसका यूज़ होता है। तो ये जो एक्सरे जो है, ये स्पेसिफिक एक्सरे है, ये एक्सरे क्लिनिक में होता है। नॉर्मली ये जो एक्सरे होता है वो हम पोस्ट मेंस्ट्रुअली पीरियड आने के बाद करते हैं। पीरियड आने के बाद यूजुअली नॉर्मली पेशेंट्स के जो पीरियड्स रहते हैं, ब्लीडिंग रहता है 3, 4, 5 या 6 दिन तक चलता रहता है। तो ये जो एक्सरे है ये पीरियड के 7वें दिन से लेके 10वें दिन तक हम करते हैं। यूजुअली ये एक्सरे 10वें दिन के बाद नहीं करते, बिकॉज़ ये एक्सरे जो करते हैं तो एक्सरे का एक्सपोजर रहता है। और आफ्टर 10th डे, 10वें दिन के बाद जो लेडी का एग है वो मैच्योर होने के स्टेज में रहता है, ऑलरेडी मैच्योर रहता है। और वो मैच्योर एग पे जो है एक्सरे का जो रेज है उसका इफ़ेक्ट नहीं हो, इसलिए हम लोग ये एक्सरे 10वें दिन के बाद आफ्टर 10th डे अवॉइड करते हैं। तो टाइमिंग जो है वो 10th डे के अंदर, 7th डे के बाद 10th डे के अंदर, ये 3 या 4 दिन में हम ये एक्सरे करते हैं। जैसा मैंने बोला कि ये एक्सरे जो होता है वो एक्सरे क्लिनिक में होता है, जिसमें हम पहले पेशेंट का इंटरनल चेकअप करते हैं। इंटरनल चेकअप करके यूट्रस के माउथ को हम होल्ड करते हैं। यूट्रस के माउथ को होल्ड करने के बाद यूट्रस के माउथ पे हम एक मेटालिक कैन्यूला फिट करते हैं और उसमें से रेडियो ओपेक डाई हम यूट्रस में पुश करते हैं। अभी आप सबको मालूम रहेगा कि एक्सरे जो करते हैं जिसमें बोन्स दिखते हैं उसमें सॉफ्ट टिश्यू दिखता नहीं है, और यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब ये मस्कुलर ऑर्गन है, सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन है। तो नॉर्मल एक्सरे में ये ऑर्गन्स नहीं दिखते। तो ये जो हम डाई पुश करते हैं वो डाई रेडियो ओपेक रहता है, और वो डाई जब यूट्रस में जाता है, फैलोपियन ट्यूब्स में जाता है, तो हम वो एक्सरे से पिकअप कर सकते हैं। और वो पिकअप होता है और हम वो एक्सरे रीड करते हैं। तो ये रीज़न है क्यों हम वो डाई पुश करते हैं। ये डाई पुश करने के बाद थोड़ा इनिशियल 1 और 2 cc डाई पुश करने के बाद हम पहला एक्सरे लेते हैं, जिसमें हमें यूट्रस का आउटलाइन या यूट्रस का इंटीरियर कैसा है वो पता चलता है। ये एक्सरे होने के बाद हम और थोड़ा डाई पुश करते हैं और हम और एक एक्सरे प्लेट लेते हैं, जिसमें ये जो डाई है वो दोनों फैलोपियन ट्यूब्स में जाता है। वो दोनों फैलोपियन ट्यूब्स को ओफेसिफाई करता है और हमें एक्सरे में वो ट्यूब्स दिखते हैं। कभी कभी ये सेकंड जो एक्सरे होता है उसमें ये डाई ट्यूब्स के बाहर आया हुआ दिखता है, और उसके बाद थर्ड एक्सरे की प्लेट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि सेकंड एक्सरे में भी हमें वो ट्यूब ओपन है कि नहीं वो समझता नहीं, तो हमें और डाई पुश करके तीसरा एक्सरे लेना पड़ता है। अभी ये एक्सरे लेने के बाद, जैसा मैंने आपको पहले बोला कि यूट्रस कैसा है, यूट्रस का लाइनिंग कैसा है, यूट्रस के अंदर कुछ पैथोलॉजी है कि नहीं, वो हमें सब पता चलता है। सेकंड एक्सरे में जो डाई फैलोपियन ट्यूब्स में जा रहा है वो फैलोपियन ट्यूब्स का कैलिबर कैसा है, उसका डायमीटर कैसा है वो हमें समझता है। उसमें सूजन है, हाइड्रोसाल्फिंग्स है, पानी भरा हुआ है, वो भी हमें ये एक्सरे में समझना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो फैलोपियन ट्यूब पेटेंट है कि नहीं, यानी दोनों साइड से ओपन है कि नहीं, ये हमें ये एक्सरे में समझ में आता है। अभी एज
जैसे हम ये एक्सरे में यूट्रस के अंदर डाई जो पुश कर रहे हैं वो पूरी असेप्टिक प्रिकॉशंस लेके हम पुश करते, लेकिन जब भी हम कोई बॉडी में मटेरियल पुश करते हैं तो उसके साथ वहाँ पे इन्फेक्शन भी जा सकता है। इसलिए जनरली ये जो एक्सरे रहता है वो हम ओरल एंटीबायोटिक के कवर के अंदर करते हैं। एक्सरे करने के बाद पेशेंट को कुछ समय तक पेन होता है, तो वो पेन नहीं हो इसलिए हम पेन किलर का टैबलेट भी देते हैं। तो एंटीबायोटिक कवर, पेन किलर का टैबलेट एक्सरे के बाद दिया जाता है। एक्सरे करते हैं तो हम, जैसा मैंने बोला कि एक्सरे करते के समय हम यूट्रस के माउथ पे जो कैन्यूला फिट करते हैं उसकी वजह से पेशेंट को 1 या 2 दिन तक स्पॉटिंग हो सकता है। लाइट ब्लीडिंग, थोड़ा क्रैम्पिंग पेन ये एक्सपेक्टेड है। अगर ऐसा कुछ होता है तो पेशेंट को, लेडी को बिल्कुल घबराना नहीं है। हम जो टैबलेट्स देते हैं, दवाई जो होते हैं, वो उसकी वजह से ये पेन और जो भी डिस्कम्फर्ट है वो कम होता है। अभी ये एक्सरे का जो कॉस्ट है, अगर हमें ये एक्सरे नहीं करना है तो हमें फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। दो फैलोपियन ट्यूब के लिए जानकारी मिलने के लिए दूसरा ऑल्टरनेटिव हम जो मानते हैं वो हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी है, जिसमें हम दूरबीन के माध्यम से यूट्रस के अंदर का लाइनिंग और फैलोपियन ट्यूब्स का ओपनिंग देखते हैं और लैप्रोस्कोपी करके नाभि के यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का चीरा लेके वहाँ से हमारा लैप्रोस्कोप अंदर जाता है और हम वो फैलोपियन ट्यूब्स बाहर से कैसे देखते हैं। और उसके साथ हम क्रोमोपर्ट्यूबेशन करते हैं, मीन्स सर्विक्स से हम एक ब्लू कलर का डाई, मिथिलिन ब्लू का डाई पुश करते हैं और वो डाई हमें लैप्रोस्कोपी थ्रू वो फेमरियल एंड से फैलोपियन ट्यूब्स के दूसरे वाले जो बीच कोश के बाजू वाले एंड से बाहर आता हुआ दिखता है। अगर हम लैप्रोस्कोपी और HHG ये दोनों ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट हम कंपेयर करें तो लैप्रोस्कोपी का खर्चा, एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लैप्रोस्कोपी करने में हमें पेशेंट को, वो लेडी को बेहोश करना पड़ता है, एनेस्थीसिया की ज़रूरत रहती है। पेशेंट को एक दिन मिनिमम 12 आवर्स टू 24 आवर्स हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है। वेरिन अगर हम HHG करते हैं, हिस्ट्रोसाल्फिंगोग्राफी करते हैं, तो ये कम्प्लीटली आउटडोर प्रोसीजर है। इसकी कॉस्ट बहुत कम रहती है, पेशेंट को एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, पेशेंट को कोई भी एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये इन्फॉर्मेशन थी HHG यानी हिस्ट्रोसाल्फिंगोग्राफी के बारे में मुझे आपको देनी थी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर काम आएगी। फीमेल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में जानकारी अपडेट लेने के लिए यशोदा हॉस्पिटल का YouTube चैनल यशोदा हॉस्पिटल मुंबई शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक बटन दबा के हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।